जय गुरु जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, हम शिव शिव महापुराण की कथा कर रहे थे जिसके 28 पार्ट चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। ये 29th पार्ट है, तो हम एक बार गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शिव भक्ति का वर्णन। ऋषि बोले, हे वायुदेव, ब्रह्मा जी ने किस प्रकार आपको शिव ज्ञान का उपदेश दिया? वायुदेव बोले, हे ऋषियों, जब 21वां श्वेत रूप नाम का कल्प लगा तब ब्रह्मांड की रचना के लिए ब्रह्मा जी ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। उनके द्वारा संतुष्ट होने पर भगवान शंकर प्रकट होकर दर्शन देकर ब्रह्मा जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगे। मैंने जो पशुपति संग के ज्ञान प्राप्त किया, सुख की इच्छा रखने वालों को उसमें भक्ति रखनी चाहिए। ज्ञान से ही अज्ञान रूपी दुख का नाश होता है। ज्ञान ही तो वस्तु विनाशक है। ज्ञान जीव ज्ञान चेतन है। प्रकृति तो माया है और माया से युक्त मूल कर्म का संबंध रखने वाला पुरुष है। इन दोनों के प्रेरक शिव है। माया तो महेश्वर की शक्ति है। माया रूपी यह शरीर है, यह स्वयं शिव का बनाया हुआ है। जीव कर्म फल भोगने के लिए ही सर्वव्यापी माया से ढका रहता है। कला आदि से वह उत्पन्न है। मैल के नाश होने पर जीव भी मुक्त हो जाता है। यह जीवात्मा ज्ञानहीन होकर परमेश्वर की प्रेरणा पाकर सुख दुख भोगने नरक स्वर्ग में जाता है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, इन पशुपाश के स्वामी कौन है? वायुदेव बोले, इनके स्वामी परमेश्वर है। वह सर्वव्यापक होकर सब जगह निवास करते हैं। ईश्वर की प्रेरणा पाकर ही जीव कर्तव्य के रूप में प्रकाशित होता है। परमात्मा ही करता है। जिस प्रकार नेत्रहीन प्राणियों को कुछ नहीं दिखाई देता है, वैसे ही प्राणियों को ईश्वर नहीं दिखाई देता है। प्राणियों के दिव्य नेत्र माया से ढके हुए रहते हैं। परमेश्वर मायावी है। वह अपनी ईशानी शक्तियों से अकेला ही संपूर्ण जगत को अपने अधीन कर लेता है। वह सदाशिव संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाला है। सारा संसार इस विराट पुरुष के नेत्र, मुख, भुजा आदि हैं। वही देवों के आदि देव ब्रह्मा जी को बनाते हैं। अपनी शक्ति द्वारा अकेले ही रचना करते हैं और रचकर फिर इसका नाश भी कर देते हैं। सदाशिव के ज्ञान से भव सागर से मुक्ति मिल जाती है। ये सदाशिव अमृत के परम सेतु हैं। जलते हुए काष्ठ की अग्नि के समान है। पर ब्रह्म शिव के ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। ऋषि बोले, हे वायुदेव, ये सारा संसार किसके अधीन होकर चलता है? वायुदेव ने कहा, हे ऋषियों, कला काष्ठा निमेष से युक्त शरीर वाला यह काल भगवान है। यह भगवान शंकर का ही तेज स्वरूप है। इसको कालात्मक कहते हैं। ईश्वर की इच्छा से ही यह पूरे संसार का नाशक है। यह अपने ही बल से त्रिलोकी पर अखंड राज्य करता है। शिव भक्ति द्वारा यह भी सबका इच्छित सुख का फल देने वाला है। समय अनुसार मेघ जल बरसा देते हैं। समय समय पर सूर्य की किरणें संसार को तप्त करती हैं। समय पर ही खेतों में अन्न पैदा होता है। यह काल भगवान शिव शक्ति द्वारा संसार को जीवन देता हुआ कारण बन रहा है। जो इस काल तत्व को जान चाहते हैं, वे ही परमेश्वर शिव के दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। तीनों देवों की आयु का वर्णन। ऋषि बोले, हे वायुदेव, अब आप तीनों देवों की आयु का परिमाण करिए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, युग युग 4 होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में 400 वर्ष की संध्या तथा 400 वर्ष सध्यांश होता है। इस प्रकार सतयुग 400,000 वर्ष का हो जाता है। त्रेता 30,000 वर्ष का होता है। इसमें 300 वर्ष सध्यांश होते हैं और द्वापर में 200 वर्ष सध्यांश होते हैं। कलयुग में 100 वर्ष की संध्या और सध्यांश होते हैं। इन सभी सध्यांश के साथ सभी युगों का 12,000 वर्ष का परिमाण होता है। जब यह चारों युग 1,000 वर्ष गुजर जाते हैं, तब एक कल्प होता है। इस प्रकार 71 चतुर्योगी का एक मनवंतर होता है। एक कल्प के मध्य में 14 मनु होते हैं। इस प्रकार गिनती करते करते सैकड़ों मनु मनवंतर कल्प गुजर गए हैं। ब्रह्मा का कल्प नाम का एक दिन कल्पों का वर्ष माना जाता है। जब 8,000 वर्ष बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक युग होता है। 1000 युग का एक सवन होता है। जब 30,000 सवनों का समय बीत जाता है तो ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाती है। ब्रह्मा की पूरी आयु विष्णु का एक दिन होता है। जब रुद्र का एक दिन होता है तो विष्णु की आयु पूरी हो जाती है। जब ईश्वर का
एक दिन पूरा होता है तो रुद्र की आयु पूर्ण हो जाती है। सदाशिव की 5,40,000 साल की आयु होने पर सारी सृष्टि पैदा होती है, उसका पालन होता है और सबका नाश हो जाता है। किंतु पर ब्रह्म सदाशिव का नाश नहीं होता है। परमात्मा का तो कलात्मा भी कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर की ना कोई रात है ना कोई दिन है। प्रलयकर्ता का वर्णन। सबसे पहले पर ब्रह्म में शक्ति उत्पन्न होती है, यह माया होती है। उस माया रूपी शक्ति से प्रकृति पैदा होती है, प्रकृति से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है। इस कारण सदाशिव की सृष्टि, पालन और संहार आदि कार्य किया करते हैं। अज्ञात संसार के मध्य में महेश्वर अपनी माहेश्वरी रूप रात्रि का सेवन करते हैं। फिर प्रातः होने पर महेश्वर महायोग द्वारा प्रकृति पुरुष में प्रविष्ट हो जाती है, तब इन दोनों में शोभ उत्पन्न कर देते हैं। तभी महेश्वर की आज्ञा से अव्यक्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होने लगती है। सबसे पहले पुरुष रूप जो अधिशिष्ट हुआ, उस अव्यक्ति से बुद्धि से लेकर विकार उत्पन्न होते हैं। उसके बाद सब विकारों से सर्व कारण रूप रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु अनेकों अमोघ शक्तियों के साथ पैदा हुए। इन तीन देवताओं का कार्य क्रमश सृजन, पालन, संहार है। ये सभी रुद्र आदि ईश्वरत्व युक्त हैं। ऐसा देखकर शिव जी प्रसन्न हुए थे। ये तीनों देवता एक दूसरे से पैदा होकर एक दूसरे को धारते हैं। इन तीनों में जो पुरुष भेदभाव रखता है वह पिशाच योनि को प्राप्त होता है। संपूर्ण सृष्टि के अतुल कारण प्रकृति से पैदा हुए ये ब्रह्मा आदि अंत मध्य रहित हैं, अनंत पराक्रम, श्वेत रक्त वर्ण वाले एवं पुरुष संयुक्त हैं। ऋषि बोले, हे वायुदेव, अब आप हमें सारे मनवंतर और कल्पों के बारे में बताइए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, सबसे पहले ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। उनके एक दिन में 14 मनवंतर हैं। इनमें 7 का नाम स्वयंभुव और 7 का नाम सार्वणिक है। इनमें 7वां मनु वैवस्वत है। जब प्रथम कल्प समाप्त होता है तब प्रलय की स्थिति होती है। उस प्रलयकारी पवन से सभी पर्वत वृक्ष जड़ से उखड़ जाते हैं और पृथ्वी उजाड़ हो जाती है। तीनों देवताओं के मध्य में चिंगारी रूप में अग्नि देव प्रकट होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर मेघ जल बरसा देते हैं, जिससे अग्नि बुझ जाती है और चारों ओर जल ही जल दिखाई देता है। तब संपूर्ण संसार के नष्ट होने पर भगवान नारायण जल पर ही सुख पूर्वक सो जाते हैं। सब सृष्टि का आदि होता है। तो श्रुतियों जिस प्रकार ईश्वर को जगाती हैं, उसी प्रकार त्रिदिशा अधिपति ब्रह्मा रूप शिव जी को भी प्रातः होने पर सभी सिद्धों ने हाथ जोड़कर स्तुति करके जगा दिया था। उसके बाद निद्रा त्याग कर भगवान जल शैया पर बैठकर चारों ओर देखने लगे। तब पृथ्वी को जल में डूबी देख वाराह रूप रखकर पाताल से पृथ्वी को लेने चले गए। जब वे अपनी दाढ़ों पर रखकर रसातल से पृथ्वी को ऊपर निकाल लाए, तब सभी जनलोक निवासी सिद्ध आदिकों ने प्रसन्न होकर फूलों की भारी वर्षा की। सृष्टि वर्णन। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, उसके बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि की चिंता हुई। तब ध्यान लगाने पर तमोमय मोह पैदा हो गया। फिर बीज कुंभ की भांति बाहर भीतर से घिरी बुद्धि, मुख, इंद्रियां और आत्मा, इस प्रकार से आत्मा वाली सृष्टि पैदा हुई। फिर दूसरी सृष्टि में पक्षियों की सृष्टि पैदा हुई। फिर तीसरी सृष्टि में ब्रह्मा जी ने देवताओं को उत्पन्न किया। चौथी सृष्टि मुख्य स्थान हुई, यह मानव सृष्टि कहलाई। ब्रह्मा जी ने प्राकृतिक 5 सृष्टियां की। इनमें से प्रथम में इनके मानस पुत्र पैदा हुए, जिन्होंने पैदा होते ही वन में तपस्या की। तब क्रोध में आंसू आने पर भूतों की उत्पत्ति हुई। भूतों को देखकर उन्होंने देह का त्याग कर दिया। तब ब्रह्मा जी के मुख से भगवान शंकर उत्पन्न हुए। फिर भगवान रुद्र ने अपने शरीर से 11 पुरुष उत्पन्न किए, जो अब 11 रुद्रों के नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्रह्मा जी के पूर्व मुख में से गायत्री मंत्र पैदा हुआ, दक्षिण मुख से वेद पैदा हुए, उत्तर मुख से अथर्व वेद की उत्पत्ति हुई। वे सब अपने अपने कार्य में लग गए और अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर फल भोगने लगे। ऋषि बोले, भगवान शंकर तो सर्व समर्थ हैं, फिर किस प्रकार वे ब्रह्मा जी के पुत्र हुए? वायुदेव जी बोले,
हे ऋषियों, शिवजी ने संसार के सृजन, पालन और संहार के लिए तीनों देवों को उत्पन्न किया। उन्हें एक दूसरे को बढ़ते देख ईर्ष्या होने लगी। तब वे महेश को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनकी कृपा प्राप्त करके सर्वोत्तम पद पाया। किसी कल्प में तप करके ब्रह्मा विष्णु को पहले पैदा करते हैं और किसी कल्प में विष्णु ब्रह्मा तथा रुद्र को प्रकट करते हैं। इसी प्रकार कल्प भेद से ब्रह्मा विष्णु एक दूसरे को प्रकट किया करते हैं। भगवान शिव की कृपा से दोनों ही एक जैसे ही शक्तिवान हैं। यह देख अपनी शक्ति द्वारा एक दूसरे की शक्ति को घटाने लगे और उनमें द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। भगवान शंकर उस युद्ध को देखने के लिए वहां प्रकट हुए। पहले अप्रकट रूप से उन दोनों की शक्ति देखने लगे और फिर प्रकट होकर देखने लगे। उनको सामने खड़ा देखकर ब्रह्मा विष्णु दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और स्तुति की। फिर शंकर जी ने अपनी अमोघ शक्ति से उनके क्रोध का निवारण कर दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए। रुद्र की उत्पत्ति। वायु बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुमको रुद्र की उत्पत्ति के विषय में बतलाऊंगा। ब्रह्मा जी जब अंड से प्रकट होकर कल्प में यह देखते हैं कि मेरी रची हुई सृष्टि बढ़ नहीं रही, तब बहुत दुखी होते हैं। इनका दुख मिटाने के लिए ही हर कल्प में महेश्वर की इच्छा से काल स्वरूप रुद्र भगवान पुत्र रूप होकर ब्रह्मा जी से प्रकट हो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने शंकर जी से सृष्टि रचना के कार्य के लिए प्रार्थना की। तब कृपया करके शंकर जी ने अपने जैसे ही स्वरूप वाले जटाधारी 11 रुद्र उत्पन्न किए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी को पुनः सृष्टि रचना का आदेश देकर शिव जी अपनी सृष्टि रचना के कार्य से विमुक्त हो गए। शिव शिवा की उत्पत्ति। वायु बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी की ने अनेकों प्रकार से सृष्टि पैदा की, परंतु अनेकों प्रकार के प्रयत्न करने पर भी प्रजा की वृद्धि होती दिखाई नहीं दी, तब उन्होंने मैथुन द्वारा सृष्टि की रचना का विचार किया। इसी विचार को लेकर ब्रह्मा जी ने कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने तप द्वारा भगवान महेश्वर को प्रसन्न करने का विचार किया। शक्ति के साथ भगवान शिव के ध्यान में तत्पर हो ब्रह्मा जी कठोर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी के तप से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए। उसी समय उनका आधा शरीर स्त्री का था तथा आधा शरीर पुरुष का था। तब ब्रह्मा जी ने उठकर उन अर्ध नारेश्वर भगवान शिव जी की शक्ति सहित वंदना की और अनेकों दिव्य स्त्रोतों से शिव शिवा की स्तुति करने लगे। हे सर्वगुण निधान भगवान महेश्वर तथा अनेकों दिव्य लीलाएं करने वाली जगत जननी शक्ति देवी, आपकी जय हो। आप अनेकों प्रकार से विश्व की रचना में समर्थ हो तथा अनेकों वैभव वाली देवी, आपकी जय हो। सृष्टि रचना का मुझे वरदान दीजिए। इस प्रकार से अनेकों स्त्रोतों द्वारा ब्रह्मा जी ने शिव शिवा की स्तुति की। मैथुनी सृष्टि की उत्पत्ति। वायु बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी ने जब शिव की अनेकों प्रकार से स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मंद मंद हास्य करते हुए भगवान शंकर जी कहने लगे, हे ब्रह्मन, मैं तुम्हारी मनोकामना को भली प्रकार समझ गया हूँ। तुमने सृष्टि को बढ़ाने के लिए यह महान तप किया है, इससे मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। यह कहकर भगवान शंकर जी ने अपने ही अंग द्वारा एक दिव्य गुण वाली परम शक्ति नारी रूप में प्रकट कर दी। उन्हें देख ब्रह्मा जी उनसे हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक उस देवी से प्रार्थना करने लगे, हे भगवती, मुझसे सृष्टि की वृद्धि नहीं हो रही है। अब सृष्टि बढ़ाने के लिए मैं मैथुनी सृष्टि रचना चाहता हूँ, परंतु यह तभी हो सकता है जब नारी की रचना हो। इसलिए आप अपने अंशों द्वारा मेरे पुत्र तथा दक्ष पुत्री बनने की कृपा करें, तभी आपके द्वारा सृष्टि रचना में वृद्धि संभव है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन प्रसन्न होकर देवी ने अपनी भ्रुकुटियों के मध्य से अपने समान तेज वाली एक शक्ति पैदा कर दी। महेश्वर भगवान ने इस शक्ति को देखा और बोले, तुम तप द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करो और इनकी इच्छा पूर्ण करो। इस शक्ति ने महेश्वर भगवान की आराधना स्वीकार कर ली। इस प्रकार ब्रह्म स्वरूप वाली शक्ति ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। महाशक्ति महेश्वर भगवान में ही लीन हो गई और भगवान महेश्वर भी अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात महाशक्ति ने तप करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर दक्ष के यहाँ जन्म लिया। उनसे मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको शिव पुराण पढ़ने में थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। जय गुरु जी।